शुभता को दूर करने के उपाय क्या हैं? आज हम ये बात कर रहे हैं कि लक्षणों के आधार पर कैसे जानेंगे कि सूर्य अशुभ फल दे रहा है या सूर्य शुभ फल दे रहा है। लेकिन इसके पहले ये समझते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है। देखिए, नवग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में सारी गणनाएं, सारे कैलकुलेशन सूर्य और चंद्रमा पर आधारित होते हैं और ज्योतिष में सूर्य इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। मानव जीवन की सारी चीजें सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, सूर्य के हिसाब से ही चलती हैं। किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और उसकी सफलता ये सूर्य पर ही निर्भर करता है, सूर्य पर आधारित है। सूर्य का संबंध होता है शासन से, राज्य से, नाम और यश से, हड्डियों से और हृदय से। अगर आपके जीवन में सूर्य शुभ फल दे या आप सूर्य को नियंत्रित कर पाएं तो जीवन की सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी आपकी कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, और अगर आप सूर्य को बेहतर कर लेते हैं तो अपने जीवन की मैक्सिमम चीजों को आप बेहतर बना सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जब सूर्य जीवन में अशुभ फल देता है तो उसके परिणाम और उसके प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, अगर सूर्य आपका अशुभ फल आपको देगा तो कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या लगी रहेगी। कभी आँखों की, कभी हड्डियों की, कभी सर दर्द हो जाएगा, कभी पेट खराब हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा। यानी कोई ना कोई समस्या जरूर लगी रहेगी। और सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो आँखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। सूर्य अगर अशुभ फल देगा तो व्यक्ति को राज्य से यानी स्टेट से और सरकारी मामलों से समस्या हो सकती है। गवर्नमेंट के साथ उसके मुकदमे चलते हैं। जिनका सूर्य अशुभ परिणाम देता है, ऐसे लोग कभी नेतृत्व नहीं कर पाते, कभी लीडरशिप में नहीं जा पाते। और अगर सूर्य अशुभ परिणाम देता है तो ऐसे लोगों को पिता का या बड़े भाई का सुख जीवन में नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के या तो पिता या बड़े भाई होते नहीं हैं, और अगर होते हैं तो उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते। सूर्य अगर आपको अशुभ परिणाम देगा तो सर में दर्द की या भारीपन की समस्या बनी रहेगी। आपके सर में भारीपन रहेगा, सर में हमेशा दर्द रहेगा। सूर्य अगर अशुभ परिणाम देगा, आप कितने भी अच्छे काम क्यों न कर लें, कितने भी बेहतर काम क्यों न कर लें, आपको अपने द्वारा किए गए कार्यों का यश, नाम प्राप्त नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अगर सूर्य आपका अशुभ परिणाम दे रहा है तो एक तो स्वास्थ्य के मामलों में आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी,
और दूसरे नंबर पर आपको जीवन में नाम और यश प्राप्त कर पाना हमेशा कठिन होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपको सूर्य जीवन में शुभ फल दे रहे हों तो सूर्य के शुभ फल देने का परिणाम क्या होगा। अगर किसी का सूर्य शुभ फल दे रहा है तो उसका चेहरा चमकेगा, उसका चेहरा तेजस्वी होगा। सूर्य अगर शुभ फल देगा तो व्यक्ति नेतृत्व करता होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी और समस्याओं को सुलझाने में आगे रहेगा। अगर सूर्य आपको शुभ फल देगा तो जीवन में नाम और यश पाना बहुत आसान होगा। आपको बड़ी आसानी से जीवन में नाम और यश मिल जाएगा। जिनको सूर्य शुभ फल देता है ऐसे लोग अपने क्षेत्रों में, अपने फील्ड में अगुवा होते हैं, आगे रहते हैं और इन लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का बहुत शौक होता है, लकड़ी के फर्नीचर का और लकड़ी की चीजों का खूब प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सूर्य कुंडली में मजबूत हो गया, शुभ फल देने की स्थिति में है, तो कभी कभी ऐसे लोगों को अपने पद और प्रतिष्ठा का अहंकार भी हो जाता है। सूर्य अगर आपको शुभ फल देगा, आप छोटे से छोटे क्षेत्र में भी रहेंगे तो भी ऊंचाई पर रहेंगे। लोग आपको बहुत सम्मान देंगे, आपकी बात मानेंगे और अपने क्षेत्र में आप सबसे आगे कदम बढ़ाकर बढ़ जाएंगे। अब अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, तो क्या उपाय किए जाएं जिससे सूर्य के अशुभ परिणाम कम हो जाएं या हमको ना मिलें। देखिए, पहला काम ये करिए, सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह के समय ही सूर्य मंत्र का जप करिए। दो विशेष मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए, खास तौर से पढ़ने लिखने के लिए लकड़ी की मेज का प्रयोग करिए। भोजन में गुड़ और गेहूं, इनका आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में या एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में धारण करें, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि रविवार के दिन नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जो लोग रविवार का व्रत रखते हैं उन्हें रविवार को नमक और अदरक और तेल के प्रयोग से विशेष रूप से बचाव करना चाहिए। केवल मीठी चीजें खा सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में सूर्य अशुभ प्रभाव दे रहा हो या जिनको सूर्य की वजह से जीवन में दिक्कत हो रही हो,
उनको उपाय के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि रविवार को नमक, अदरक और सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। लेकिन एक सामान्य आदमी अगर चाहे तो रविवार को इन चीजों का प्रयोग कर सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।